वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत है। और आज पहला दिन है हमारे जो ये फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप सभी का स्वागत है पहले दिन के अंदर। राइट, आज हम बात करेंगे ओनली बेसिक के बारे में, सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर छोटी छोटी चीजें, पिप्स क्या है, लॉट क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, छोटी छोटी बेसिक चीजों के बारे में हम यहाँ पे आज बात करूंगा। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। ओके, सो आज जो बात करेंगे एकदम फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बेसिक बातें बात करेंगे। एकदम चीजें जो भी हम बात करेंगे एकदम बेसिक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। राइट, सारी बेसिक चीजें होंगी, कुछ मतलब एडवांस नहीं होगा। बट आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास का पहला दिन है। और जो पुराने लोग जिनको बेसिक अभी थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं चाहूंगा वो बने रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है, थोड़ा सा प्लान, चीजें अपडेट की है। और एकदम जीरो से बात करेंगे आज के टॉपिक में। राइट, और सो वेलकम टू ऑल एंड थोड़ा सा कुछ और एडवांस लेवल की चीजें भी बात करेंगे, साइकोलॉजी लेवल पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आज के बारे में, जो भी चीजें मुझे बात करना है। ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो वेलकम टू स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी। राइट, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक सी चीज, बिल्कुल एकदम। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें होती है, तो आप मुझसे प्लीज पूछेंगे जरूर। राइट, बीच में भी पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा ब्रेक, अच्छा वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है या समीर जी को ही प्रॉब्लम जा रही है? एनीवन मैसेज के थ्रू बताएंगे, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज, एनीवन, वॉइस क्लियर है? नो, आपकी तो ब्रेक हो रही है, बाकी लोग का भी मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा क्या? तो क्लियर है? समीर जी शायद आपके यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा बहुत। राइट, तो प्लीज आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है, सभी लोगों ने मुझे बोल दिया क्लियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स होता क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, आप सबको पता है कि फॉरेक्स मार्केट के अलावा और भी मार्केट होता है। जैसे हर एक कंट्री का एक लोकल मार्केट होता है, जैसे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं। राइट, जैसे निफ्टी फिफ्टी है, निफ्टी मतलब निफ्टी फिफ्टी है, और कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करते हैं। राइट, दूसरा होता है फॉरेक्स मार्केट, तीसरा होता है क्रिप्टो मार्केट। तो आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट क्या है? तो जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर को हम खरीदते हैं और उनको बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। सिंपल सा बताऊंगा एकदम, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, फॉरेक्स में और स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम किसी कंपनी या किसी देश के इंडेक्स में, जो कंपनियां, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वहां पे 40-50 कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो जब हम वहां पे खरीदना या बेचना करते हैं तो उसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। सेम यहाँ पे भी हम बाय सेल तो करते हैं, खरीदना और बेचने का काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। बट वहां पे हम किसी कंपनी के शेयर को, जैसे लाइक दैट एयरटेल, आइडिया, जियो को शेयर खरीद रहे हैं। पर जैसे ही आपने खरीदा, फिर आपको अच्छे प्राइस में मिला तो आपने सेल कर दिया, या आपने बेचा, मतलब आपने खरीद के रखा है तो उसको सेल कर दिया। इसी प्रकार से फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। किसको ट्रेड करते हैं? करेंसी पेयर। अब करेंसी पेयर क्या होते हैं? जैसे आप सबको पता है कि हर देश की करेंसी, जैसे डॉलर, रुपी, रुपी, राइट, यूरो, यूरोप की करेंसी, जीबीपी पाउंड मतलब ब्रिटिश की करेंसी हो गई, जेपीवाई जापान की करेंसी हो गई, सीएडी मतलब कनाडा की करेंसी हो गई। तो जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट बाय और सेल करते हैं या ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, मतलब यूएसडी के बदले में मैं रुपए ले रहा हूँ। मतलब मैं बैंक गया या किसी ब्रोकर से मिला और मैंने बोला कि भैया मेरे पास $100 है, मुझे इसके बदले में क्या चाहिए, मुझे रुपीज चाहिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे? सिंपल है, मतलब आपने क्या किया यहाँ पे? जैसे अपन बात करते हैं यूएसडी, यूएसडी और आईएनआर। राइट, तो आपने क्या किया कि, मतलब मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यूएसडी मतलब आपके पास $100 थे, $100 के बदले में आपको क्या चाहिए? रुपीज चाहिए। तो जैसे अभी रुपीज की प्राइस क्या है?
$1.83 के आसपास है। तो आपने $100 लेके गए और आपको बैंक या ब्रोकर या जो भी है उसने 8300 दे दिए, तो आपने क्या किया, डॉलर के बदले में रुपए खरीद लिए। अब सीधी सी बात है, जैसे मतलब अमेरिका से लोग आते होंगे तो वो यही करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो डॉलर चलते नहीं। अब आपको अमेरिका जाना है तो क्या करोगे, वहां पे भी यही करोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब एक सवाल होगा कि सर इसमें बेनिफिट क्या है, फायदा क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आप यूएस गए, मान लीजिए यूएस गए आप, ठीक है, और आपके पास $100 $1000 लेके गए। लेकिन आप यूएस जब गए तो वहां से आपके $100 बच गए, $900 आपके, मतलब आपने खर्च कर दिए। और जब आपने $100 $1000 लिया था तब $1 की प्राइस थी 83 रुपए, और अभी जो $1 की प्राइस है वो है 90 रुपए। तो अब आपने क्या सोचा कि ये $100 को मैं बेच देता, तो आप गए और $100 को बेच दिए। तो आपको $1 में ₹7 का फायदा हुआ, मतलब आपने लगभग लगभग $100 में ₹700 प्रॉफिट कमा लिया। तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। क्लियर, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, आई होप आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है पता चल गया होगा, समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट, वाई फॉरेक्स। एक सिंपल सा सवाल आता है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करें। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉरेक्स मार्केट का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, एफएक्स शॉर्ट फॉर्म में। और इसीलिए इस मार्केट को बहुत सारे लोग करेंसी मार्केट भी बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट को क्या बोलते हैं, करेंसी मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि वाई फॉरेक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों, हम स्टॉक में क्यों नहीं करते हैं, हम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेक्स में ही क्यों करें। उसका एक छोटा सा जवाब, सिंपल सा जवाब है, राइट। सबसे पहली चीज वाई फॉरेक्स, सबसे पहला रीजन। देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो जो एक सबसे बड़ा इशू होता है वो टाइम का इशू होता है। अब टाइम का इशू क्या होता है, इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो मार्केट ओपनिंग का टाइम होता है वो 9 से 3 के आसपास होता है, राइट। अब अगर आप स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो सबसे पहला जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इंडियन मार्केट में करें तो 9 से 3। अब उस समय पे आपका वर्किंग टाइम भी है, स्टडी टाइम भी है, तो क्या आप सब कुछ छोड़ के पहले दिन से ट्रेडिंग करोगे, नहीं करोगे। तो और यही टाइमिंग हमारा वर्किंग होता है, तो हमारे लिए एक चैलेंज है टाइम। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स है। क्या है, 24 घंटे मार्केट ओपन है। 24 आवर्स मार्केट गिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब 24 घंटे मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और फॉरेक्स मार्केट को दुनिया में किसी भी जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो। प्लान योर डेली ट्रेडिंग रूटीन अराउंड योर डे जॉब। मैंने पहले बोला है कि फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड करने का फायदा क्या है, कि आपको अपने डे जॉब, जो आपका वर्किंग टाइम है, उस वर्किंग टाइम के साथ आप इसको प्लान कर सकते हो। लेकिन क्या फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 9 से 3 आप वर्किंग टाइम में है। तो उस समय पे आप या तो ट्रेड करो या तो वो करो, राइट। और देखो, शुरुआत में अगर आप एज अ बिगनर ट्रेडिंग में, कभी भी आप जब तक आप ट्रेडिंग में चार्ट में बैठेंगे नहीं, चार्ट को समझेंगे नहीं, टाइम नहीं जब तक देंगे, तब तक आपको चार्ट समझ में नहीं आएगा, राइट। और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, राइट। आपको लगता होगा कि यार मैं जॉब के साथ साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाऊँ, कर लूंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग कर पा रहे होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर आप किसी भी मार्केट को आप सीखना चाहते हो तो लाइव मार्केट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप वर्क स्टॉक मार्केट में करते हैं तो आप 3 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जब आप शाम के फ्री होते हैं तो मार्केट क्लोज रहता है, तो मार्केट में बैठने का मन भी नहीं करता। लेकिन 24 आवर्स मल्टीप्लाई 5, 24 घंटे फॉरेक्स मार्केट ओपन होता है, 5 दिन, मंडे से फ्राइडे। अगर आप सैटरडे संडे ट्रेड करना चाहते हैं तो बिटकॉइन वगैरह में आप ट्रेड, राइट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, राइट, तो आपको देखो वहां पे पैसों की बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप ओनली $20 से शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं जो $20, कितना अमाउंट होता है, 1600 1700 रुपए होता है, वहां से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट की एक खासियत है कि बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको शुरुआत करना है, सीखना है तो आपको लाखों रुपए चाहिए, हजारों रुपए चाहिए। आप नॉर्मली 1500 2000 रुपए से आप ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, कि आप कम अमाउंट में ज्यादा पैसा कमा, तो सिंपल सा मतलब समझिए आप, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे लेवरेज बहुत मिलता है, बहुत कम मिलता है। लाइक दैट, अगर आप वहां पे स्टॉक खरीद रहे हैं तो अगर आपका $1000 का है तो $1000 आपका वहां पे लग जाता है। लेकिन यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है, $1 में आप
100 रुपए 500 रुपए की भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। मतलब सीधी सी बात है, आप कम अमाउंट में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपको ट्रेडिंग आती, माइंड माई वर्ड, अगर आपको ट्रेडिंग आती है फॉरेक्स मार्केट में, यकीन मानना, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, अगर आप महीने का जितना भी, मैं कहता हूँ आप एक टारगेट सेट करो कि मुझे महीने का कितना पैसा चाहिए, राइट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 1 लाख रुपीज अगर आप एक महीने का कमा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी इनकम है इंडियन कल्चर के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से। तो अब आपके एक चीज दिमाग में आएगी कि सर अगर 1 लाख रुपए महीने कमाना है, तो मुझे कितना, कितने का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, कितने का कैपिटल रखना पड़ेगा, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही, फॉरेक्स मार्केट में ही पॉसिबल है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा, अगर आपका 2 लाख रुपए का अकाउंट है, 2 से 2,500 डॉलर का अकाउंट है, 2 लाख रुपए का अकाउंट, राइट, तो आप इजीली वे में आप यहां से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। ये पावर है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मंथली कमा सकते हैं, ये पावर है। मतलब आप अपनी कैपिटल का 30 to 40% मंथली आप निकाल सकते हैं, ये फॉरेक्स मार्केट की पावर है। नेक्स्ट रीजन, लो कॉस्ट। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, तो एक तो ब्रोकरेज वहां पे बहुत ज्यादा लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। दूसरा रीजन, वहां पे टैक्सेस वगैरह, चार्जेस वगैरह बहुत लगते हैं, लाइक दैट अगर आप वहां पे ट्रेड करेंगे तो आपको, ऐसा लोगों को कहना है कि 10 रुपए अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, तो 10 रुपए में 4 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस, सब कुछ मिला दिया जाए तो सब कुछ कट पिट के आपका 4 रुपए तो वैसे ही चला जाता है। तो अगर आपने 10 रुपए कमाया तो 4 रुपए आपका गया, 6 रुपए आप डिपोजिट विड्रॉल ले सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया, तो आप 30 से 40 हजार रुपए आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कुछ चार्जेस वगैरह लग रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट, क्यों मैं बोल रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। सबसे पहली चीज, ओनली स्प्रेड लगता है, जो ब्रोकर कमीशन होता है, जो बहुत नॉमिनल लगती है और वन टाइम फीस है, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। इसके अलावा कोई टैक्सेस का झंझट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई ओवरनाइट होल्डिंग के चार्जेस नहीं लेते। दैट्स व्हाई फॉरेक्स मार्केट बेहतर है। ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट, डज नॉट डिपेंड एनीवन। देखो सीधी सी बात है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या ट्रेडिंग हो, अगर आप ट्रेडिंग जैसे करियर को चुनाव कर रहे हैं, बिलीव में इससे बेहतर करियर मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सीखे इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग से बढ़िया करियर आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। क्यों? सबसे पहली चीज, आपकी एक स्किल है जिसको आपने सीखा है। और दुनिया की कोई भी स्किल होती है ना सर, वो वन टाइम के लिए नहीं होती है। अगर आपने कोई चीज सीख ली है और आपने उसको सीखा है, तो आप दुनिया में, मतलब आपके साथ सब कुछ दूर जा सकता है आपसे। आपके साथ आप, आपका जब आप बड़े होंगे, आपके बंटवारा होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी में विभाजन हो सकता है। कभी जैसे बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में बंटवारा हो जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आपकी स्किल का बंटवारा होता है? जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल, तो शाहरुख खान की एक्टिंग एक स्किल है, तो क्या एक्टिंग का कोई लेके जाएगा क्या, राइट? कोई नहीं लेके जा सकता है, राइट। आपको कोई कला आती है, सेम ट्रेडिंग भी एक क्या है, स्किल है। अगर आपने एक बार सीख लिया ना सर, कुछ भी होगा, लेकिन सर दुनिया रहे या ना रहे, सॉरी, दुनिया में लोग आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन आपकी एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, सर मेरे को बहुत पैसा, मैं पैसा ट्रेडिंग सीखने के लिए, मेरे को एक ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसे नहीं दे सकता। मेरे को एक बात बताइए, आपको एक ऐसी चीज सीखने को मिल रही है जो लाइफ टाइम आपके साथ काम आने वाली, जीवन भर काम आने वाली, राइट। उस चीज को सीखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, एक ऐसी चीज सीखने को मिल रही है कि जिस तरह से डॉक्टर मरते दम तक पैसा कमा सकता है, उसी प्रकार से ट्रेडर जब तक उसकी उंगलियां चल रही ना, वो पैसा कमा सकता है। क्योंकि उसने एक बार वो स्किल को सीख लिया। और स्किल की यही सबसे खासियत है कि एक बार अगर आपने उसको सीख लिया, जैसे आपने एक बहुत पर्सन का नाम सुना होगा, स्टीव जॉब। उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, एक टाइम पे उनकी कंपनी से ही उनको बाहर कर दिया गया। तो हम और आप होते तो शायद वहां पे कंपनी से लड़ने लगते, फाइट करने लगते। उनका कितना प्यारा सा जवाब था कि आपने मुझे कंपनी से अलग किया, लेकिन मेरी स्किल को आपने नहीं चुराया। मेरी स्किल मेरे पास है, मैं दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ। उस बंदे ने दोबारा से खड़ा किया। तो स्किल की ये एक कला होती है। नो एम्प्लॉयमेंट तो डज नॉट डिपेंड ऑन एनी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है चीजें। देखो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जॉब है आपके ऊपर डिपेंड है, जॉब बॉस के ऊपर भी डिपेंड है, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड है, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, बहुत सारी चीजें, बिजनेस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड रहता है। लेकिन ट्रेडिंग किसी पे डिपेंड नहीं, सीधी सी बात है, आपने सीख लिया, आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, बस नेटवर्क होना चाहिए। आज के टाइम पे हर जगह नेटवर्क है भाई, हर जगह नेटवर्क।
कहीं पे भी चले जाओ, बिंदास आप ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। नो एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको दुकान खोलनी है, बड़ा सा ऑफिस बनाना है। नो ऑफिस, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ट्रेडिंग बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। कोई फालतू झंझट नहीं है कि टैक्सेस वगैरह का, ये वो दुनिया, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक और चीज बताना चाहूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है बाकी मार्केट से। मैं बता रहा हूँ सर, दुनिया में पिछले, अगर हम देखें तो आप देखिए फॉरेक्स मार्केट का ग्राफ देखिए, 6.6 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन, वन डे का ट्रांजैक्शन है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है ना, क्योंकि सर दुनिया का सारा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व। देखिए सबसे पहले चीज, दुनिया का सारा क्रूड ऑयल यहाँ पे ट्रेड होता है, दुनिया का सारा गोल्ड यहाँ पे ट्रेड होता है, दुनिया का सारा सिल्वर यहाँ पे ट्रेड होता है, कॉपर यहाँ पे ट्रेड होता है। दुनिया के ऑलमोस्ट जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके इंडेक्स, जैसे US 30, US 100, NAS 100, ये सारे के सारे यहाँ पे ट्रेड होते हैं। अब आप बताइए कितना बड़ा मार्केट है। हमारे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन के आसपास है। हमारे देश की इकोनॉमी को हर दिन 2 बार बीट करता है। इतना बड़ा मार्केट है, आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा मार्केट। दैट्स व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ट है, मुझे लगता है अदर मार्केट से। अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो बेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्यों? 4 रीजन अगेन मैं बता देता हूँ। पहला, टाइम का कोई इशू नहीं है, बाकी जगह टाइम का इशू मिलेगा आपको। फालतू के टैक्सेस चार्जेस नहीं है, वहां पे बाकी जगह ये लगेगा। लेवरेज बहुत अच्छा मिल जाता था, छोटे अमाउंट में एक बड़ा कैपिटल कमाया जा सकता है, राइट। कुछ और रीजन है, स्टॉक मार्केट में एक्सपायरी का एक लोचा रहता है, एक टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो ब्रोकर क्लोज करेगा तो उसका चार्ज अलग लेगा, राइट। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस, राइट। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, उसको 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 1 साल होल्ड करो, 2 साल होल्ड करो, कोई भी उसका चार्ज आपको नहीं लगता। ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केटिंग में, फॉरेक्स मार्केट में बेहतर लागू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आगे, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में हम क्या अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज। अब एक इस ग्राफ को देखो तो मैं आपको बताऊं, मेरी जो एजुकेशन है ना सर, वो रियलिस्टिक होती है। कोई भी मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े प्रोमिस करके आपको नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे आके करोड़पति बन सकते हो, ये बन सकते हो। डेफिनेटली बन सकते हो, लेकिन सीख के बन सकते हो। सीखना क्यों जरूरी है? एक रीजन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉरेक्स टुडे। आज फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने की जरूरत क्यों है? सीखने सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इस चक्र को देखो तो ये येलो वाला जो वो है ना, ये फेलियर का है। किसका है? फेलियर का है। ट्रेडर्स हु सक्सीड इन फॉरेक्स मार्केट, ये ब्लैक वाला क्या है ना, ये 5%, ये 5%। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 95% लॉस करते हैं और 5% ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों करते हैं, मैं रीजन बता। और सीखना क्यों जरूरी है, आप समझना इस बात को। किसी मेंटोर का चुनाव क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, ओनली वन वे, दैट इज लर्निंग। सिर्फ सीख कर ही इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म में किसी चीज को करके आप सीख आगे बढ़ सकते हो, गलत फहमी में आ रहे हो। किसी सोशल मीडिया में किसी के प्रॉफिट को देख के आ रहे हो, गलत आ रहे हो। इन्फ्लुएंस होके मत आइए। आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे इस चीज को सीखना है, और सीख कर आई वॉन्ट टू बिकम अ मास्टर। मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, बस दैट्स ऑल। और याद रखना, किसी भी चीज का अगर आप मास्टर बन गए ना, किसी भी चीज के, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, राइट। तो एक चीज याद रखना कि हमें क्या करना है, ट्रेडिंग में मास्टर बनना है, ट्रेडिंग को सीखना है, लर्न करना है। शुरुआत में आपका कभी भी ये पर्पज नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, राइट। मुझे सीखना है, ट्रेडिंग को सीखना है, फॉरेक्स मार्केट को सीखना है। और अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं लर्निंग के लिए आ रहा हूँ, तो यकीन माना ट्रेडिंग में बहुत आगे जाना चाहते हैं, जाएंगे। यही वजह है कि सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैं यूट्यूब से 4-5 वीडियो देख लूंगा, किसी बंदे से मैं बात कर लूंगा, रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड कर लूंगा। देखो ये याद रखना सर, रिकॉर्डेड सेशन हो या यूट्यूब के वीडियो, अगर सिर्फ यूट्यूब के वीडियो देख के ट्रेडिंग को सीखा जा सकता हो, ट्रेडिंग किया जा सकता हो। देखो, किसी भी चीज का नॉलेज बढ़ाया जा सकता है, यूट्यूब से बढ़ा सकते हो आप, इंटरनेट से बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर उसको प्रॉपर लर्न करना है, किसी ना किसी को तो मेंटोर बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी पर्सन को तो आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा जो आप उस चीज का मास्टर, राइट। और जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, बिलीव में आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको मार्केट में, जो अभी मैं आपको, हमारी जो एडवांस स्ट्रेटजी, राइट। तो सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 95% लॉस करते हैं। अगर आप उन 5% लोगों में आना चाहते हो तो ट्रेडिंग को पहले सीखो, देन इसके बाद करो,
राइट, टाइम टेकिंग है, समय लगता है, राइट। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों की सोच क्या होती है इस मार्केट को लेकर, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, सॉरी, ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल ट्रेडर्स स्टार्ट विद द ड्रीम, सॉरी, ओके ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए, ऑल ट्रेडर्स स्टार्ट विद द ड्रीम विथ टू गेट रिच क्विक। बहुत 95% ट्रेडर्स आते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको जल्दी अमीर बनना है, अमीर, और यही वजह है कि 40% ट्रेडर्स ओनली फॉर, मतलब ओनली फॉर 1 मंथ, एक 40% लोग पहले महीने छोड़ देते हैं, 85% जो होते हैं ना, 80% होते हैं अगले 5 साल में छोड़ देते हैं, और सिर्फ 5% होते हैं जो प्रॉफिट में आते हैं, क्योंकि वो सीखते नहीं, राइट। उनको लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने 2-4 वीडियो देख लिया, 2-4 कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लिया और मैं अब ट्रेडिंग सीख गया हूँ। इस गलत फहमी में कभी मत रहना, एक प्रॉपर एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी पर्सन की जरूर। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, शायद आप लोगों को लगेगा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा उसमें फायदा है। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी क्लास को ज्वाइन करिए, लेकिन मैं इतना जरूर बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, 3 चीजें, पहला, एक राइट मेंटोर का चुनाव करिए, विदाउट मेंटोर आप ट्रेडिंग में बताइए। दूसरा, और कैसा मेंटोर, हाँ, बहुत सारे लोग जैसे यूट्यूब वगैरह या रजिस्ट्रेशन करके वहां पे ट्रेडिंग सीखते हैं, शायद उनको हो सकता है 4,000 5,000 रुपए में सिखा देते होंगे। क्या सिखाते हैं आप मुझे खुद ही बताइए, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न, लेकिन वो पर्सनली सपोर्ट कितना देते हैं आपको पता है? नो, कुछ सपोर्ट नहीं है पर्सनली। लेकिन अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रॉपर 1 to 1 सपोर्ट मिलता है, आपको काउंसलिंग मिलती है, पर्सनली सपोर्ट मिलता है, सारी चीजें, और ऐसे ही मेंटोर का चुनाव। दूसरी चीज, किसी ना दूसरी चीज, विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग में मत आ जाना, गलती से भी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर गलती से ही बिना सीखे इस ट्रेडिंग में आ गए तो समझ लो आपका काम तमाम होने वाला है। और तीसरी चीज, अगर आपके अंदर पेशेंस है, समय है कि नहीं यार मैं 1-2 साल इस मार्केट को देने के लिए तैयार हूं, तो ही इस मार्केट में आओ, अदरवाइज गलती से भी मत आ जाना, क्योंकि ये भी एक लत है, एडिक्शन है। जिस तरह से किसी चीज का एडिक्शन होता है, लाइक दैट, अगर आपको शराब पीने का एडिक्शन होता है या मूवी देखने का एडिक्शन होता है, उसी प्रकार से ट्रेडिंग भी एक एडिक्शन है। और एक बार अगर आप गलत रास्ते पे चल दिए, आपने कोई चीज सीखी नहीं और इस चीज की लत पड़ गई, तो आप बहुत पछताओगे, राइट। तो बिना सीखे मत आइए, एक राइट मेंटर का चुनाव करिए, राइट। और जो मैं बताऊं, अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्यों पढ़ना, क्यों सीखना जरूरी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब हम इस मार्केट में करते क्या, सबसे पहला सवाल यही है कि हम मार्केट में करते क्या। व्हाट यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग क्या करते हैं, ट्रेड क्या करते हैं, मतलब हम यहाँ पे किस चीज का खरीदना और बेचना करते हैं, राइट। मैं बताता हूँ अभी, राइट, जिस तरह से मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे किसी क्रिप्टो मार्केट में किसी कॉइन को हम खरीदा, लाइक दैट, हमने बिटकॉइन खरीद लिया, जब प्राइस थी उसकी $14,000, आज उसकी प्राइस है $52,000, $52,000, तो आपने 14,000 में खरीदा, आप बेच दिया। तो वहां पे आप कॉइन को खरीदते हो और बेचते हो, किसके आगे, किस में खरीदते हो, यूएसडी में खरीदते हो। सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या करते हैं, करेंसी पेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। आपने यूरो में आपने बाय किया, उसको आपने क्लोज कर दिया, मतलब सेल कर दिया, राइट। तो व्हाट यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट, हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं। अब करेंसी पेयर कौन कौन से हैं, देखिए, सबसे पहला टॉपिक है मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 7 करेंसी, सॉरी, 6 करेंसी है मेजर करेंसी के अंदर, 7 करेंसी। अगर आपको ट्रेडिंग में एज ए बिगिनर है, सबसे पहले बोलूंगा, सबसे पहले आप यही करिए, ये ट्रेड, इनको ट्रेड करिए। अब इनको ट्रेड करने की वजह क्या है, मैं बताऊंगा इसका रीजन। सबसे पहला रीजन, अगर इन करेंसी पेयर में आप ट्रेड करते हैं तो जिस ब्रोकर का मैं यूज करता हूँ, पीयू प्राइम का, बिलीव मी, यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी में जीरो स्प्रेड लगता है, जीरो ब्रोकर कमीशन लगता है, ये समझ लो, राइट। यूएसडी जेपीवाई में बहुत, मतलब सारे पेयर में, इन पेयर में एक तो पहली चीज ब्रोकरेज बहुत कम लगता है, ब्रोकर कमीशन बहुत कम लगता है। दूसरा रीजन, मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा पैसा किस में लगाया जाता है, इन्हीं करेंसी पेयर में लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो, मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर यूरो यूएसडी में सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। और देखो, सीधी सी बात है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है तो ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब लोग ही नहीं इन्वॉल्व है तो ना मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बस एक ही जगह बैठा रहेगा।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एज अ बिगिनर अगर आपको शुरुआत करना है तो यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई, अब यूएसडी जेपीवाई में सेकंड नंबर, ऑजी यूएसडी, यूएसडी क्या है, जीबी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, ये सारे कौन से पेयर है, मेजर करेंसी पेयर है जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। क्लियर? तो मोस्ट लिक्विड करेंसी पेयर है। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले अपने मेजर करेंसी पेयर से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और है, क्रॉस करेंसी पेयर। तो जो यूरो यूएसडी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेजर करेंसी पेयर में, राइट, यूरो यूएसडी, जीयूएसडी, इन्हीं पेयर को आपको ट्रेड करना, राइट। मैं बताऊंगा आपको, राइट, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा, सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस करेंसी पेयर, जैसे जो डॉलर से अलग है, जैसे यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, यूरो ऑजी, यूरो न्यूजीलैंड, यूरो जेपीवाई, सीएचएफ जेपीवाई, ऑजी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्रॉस करेंसी पेयर, जिनको हम डॉलर के ना अगेंस्ट खरीदते हैं ना बेचते हैं, सिर्फ हम एक दूसरे के, जैसे यूरो आईएनआर, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस करेंसी पेयर। लेकिन आईएनआर यूएसडी ये मेजर करेंसी पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो इन पे हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि दो तीन रीजन, एक तो इन पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, राइट। दूसरा रीजन, इसमें स्प्रेड ज्यादा लगता है, काफी ज्यादा स्प्रेड लगता है, तो स्प्रेड इन द सेंस ब्रोकर कमीशन काफी ज्यादा लगता है, राइट। बट मैंने जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, राइट। नेक्स्ट है, इन पे तो अपने को देखने की कोई मतलब नहीं, राइट, हांगकांग वगैरह है, ट्राई वगैरह है, ये सारी चीजें, तो इन पे हमें नहीं करना। दो तीन पेयर हैं, जैसे हम गोल्ड पे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनसे भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, किनसे, मेजर करेंसी पेयर से भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, राइट। गोल्ड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम गोल्ड में होता है, ऑयल में होता है, राइट, इन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट यू कैन डू इन मार्केट, आप मार्केट में करते क्या। देखो, दो तीन चीजें बताऊंगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट, दो ही यहाँ पे क्या कौन लोग पाए जाते हैं, देखो सीधी सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, राइट। हमें क्या करना है, यहाँ पे आप दो ही चीजें करो, बाय कर सकते हो या आप क्या करोगे, सेल कर सकते हो। और ये कोई भी मार्केट, किसी भी तरीके का मार्केट है, आपको यहाँ पे दो ही चीजें करना, बाय करना है या सेल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट के, कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, राइट। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, क्या करोगे, या तो बाय करोगे या तो सेल करोगे, राइट। दूसरा क्या है, अब देखो, तीनों मार्केट में कॉमन है बाय और सेल, तीनों मार्केट में कॉमन ये भी है कि या तो मार्केट में बायर्स होंगे या तो सेलर्स होंगे, इसके अलावा कोई और यहाँ पे नहीं है, बायर्स होंगे या तो सेलर्स होंगे, राइट। तो ये चीजें हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ बाय और सेल ही करना है। अब आपको जान के एक बात हैरानी होगी कि ये मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि आप इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मैं अमाउंट नहीं कैलकुलेट करके बताऊंगा, बट इतना बोलूंगा सर, इतना पैसा कमा सकते जो अदर बिजनेस से, अदर प्रोफेशन से आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा मार्केट है और लोग कमा रहे हैं। अगर आप सोचो 1 लाख डॉलर एक एक दिन में कमाते हैं लोग, 1 लाख डॉलर का मतलब 1 CR के आसपास इंडियन रुपीज में होता है, एक एक दिन के अंदर 10-10 हजार डॉलर, 20-20 हजार डॉलर, एक एक करोड़ डॉलर भी लोग कमाते हैं, जो बड़ी बड़ी लोग होते हैं, राइट। इतना पैसा है इस मार्केट, इस मार्केट को कितनी खूबसूरती है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई बिजनेस बनाना है, ना कोई मतलब एम्प्लॉय रखना है, ना कोई टेंशन है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना है, स्किल है जो लाइफ टाइम काम आएगी। फिर भी लोग क्या सोचते हैं, आज मैंने ट्रेडिंग शुरू की, अगले 1 महीने मुझे पैसा चाहिए, अगले 6 महीने मुझे पैसा चाहिए, सर मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मैं तो लॉस में ही जा रहा हूँ। एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, देखो, शुरू में मुझे ये बात बोलनी थी, जिस तरह से अदर बिजनेसमैन होते हैं ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसको समझना, जिस तरह से अदर बिजनेसमैन होते हैं लाइक दैट, कि कोई भी बिजनेस आप ओपन करते हो तो उसमें क्या माइंडसेट, उस बिजनेस को एज अ प्रोफेशन आप लेते हो। एज अ प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, उसको एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशन अगर कर रहे हैं तो टाइम का ध्यान देंगे आप, उसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे, जैसे आपके पास कोई दुकान है, किराने की दुकान है, तो उसको एज अ प्रोफेशन अगर कर रहे हैं तो उसका खुलने का एक टाइमिंग होगा, बंद करने का एक टाइमिंग होगा, कोई प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा आपको पता चल जाएगा, कोई प्रोडक्ट की नया प्रोडक्ट आया उसको पता चल गया होगा, पता, मतलब आप बहुत सीरियस होकर उस बिजनेस को कर रहे हो, राइट, कर रहे होंगे। 12 घंटे बैठने के बाद, मैं कहता हूँ जो भी प्रॉफिट आता है, लेकिन 12 घंटे 15 घंटे बैठना पड़ता है, राइट, तब जाके। इसी प्रकार से, और क्या माइंडसेट होगा, अगर आपने आज कोई बिजनेस ओपन किया, कोई मेडिकल स्टोर ओपन किया, तो आपको क्या लगता है, उस मेडिकल स्टोर को ओपन करते ही अगले दिन से वो पैसा देना शुरू कर देगा। हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 1 साल तक आपका माइंडसेट ये होगा कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ,
शुरुआत के 1-2 साल मुझे इससे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे इसको बिल्ड करना, मुझे अपना नाम बनाना है मार्केट, इसीलिए उस बिजनेस को करते हो। सिंपल है, करते हो राइट, इसीलिए करते हो। और वहां पे आप 1-2 साल का टाइम देते हो, तब जाके उस प्रॉफिट। इसी प्रकार से ये मार्केट भी आपसे समय लेता है। वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप हर मंथ रेंट देते हो, पंखे मतलब बिजली बिल देते हो, एम्प्लॉय रखते हो, उसका रखते हो, वही रखते हो, बहुत सारी चीजें रखते हो, प्लस प्रोडक्ट लाते हो, उसका बिजनेस, वो सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट वहां पे भी है। यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट है आपका, सिंपल सा है, 15-20 हजार रुपए का कोर्स ज्वाइन कर लो, सीधी सी बात है। स्टार्टिंग के अंदर आप मैं कहता हूँ 100-200 डॉलर, $300 आप रख लो, हो सकता है वो लॉस हो, तो उसको, उस लॉस को किस तरह से लोगे आप, इस तरह से लोगे कि जिस तरह से मैं अदर बिजनेस ओपन करता तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करता, तो मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू, इस माइंडसेट के साथ आपको ट्रेडिंग करना है। ये प्रोफेशन यही होता है। आप सोचो, एक इंसान पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 18-20 साल के बाद वो एक बनता है कि चलो मुझे 10-15-20 हजार की नौकरी मिल जाए। वहां पे आप इतना टाइम दे रहे हो, लेकिन इस मार्केट में क्या आप 1 साल 2 साल नहीं दे सकते, और इतना देना पड़ेगा, राइट। तो एज अ प्रोफेशन लो, इसको एज अ प्रोफेशन लूंगा। उसमें भी अब एज अ प्रोफेशन का मतलब ये है कि मैं रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करूंगा, पहले सीखूंगा। मैं एवरीडे 1 से 2 घंटे शाम के मार्केट में बैठूंगा, चार्ट को देखूंगा, एनालिसिस करूंगा। ये चीजें जरूरी हैं। आप मार्केट को समझोगे, न्यूज को देखोगे, थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियो देखेंगे जो आपको नॉलेजफुल चीजें होंगी, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीखना पड़ेगा, तो इसको भी एज अ प्रोफेशन आप लीजिए, समय लो। तो हमें क्या करना है, बाय और सेल ही करना है, इतना ही करना है। बाकी जगह लोग डिग्रियां पढ़ते हैं यार, कितनी बुक्स पढ़ते हैं, कितना क्या नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज करना है, बाय और सेल, यही सीखना है, ठीक है। बाय लिमिट क्या है, सेल लिमिट क्या है, बताऊंगा मैं, राइट। बाय लिमिट सेल लिमिट का वीडियो मैंने कल बना दिया था, तो अगर आप लोग जानना चाहें तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब आते हैं, बाय करना है, सेल करना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो बाय करिए, मार्केट नीचे आ रहा है तो सेल करिए। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक अच्छी खूबसूरती क्या है, कि आप बाय में भी पैसा कमाओगे, सेल में भी पैसा कमा सकते हो, दोनों चीजों में पैसे कमा सकते हो। मार्केट अगर ऊपर की तरफ आपको लग रहा है तो बाय कर दीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो सेल कर दीजिए, दोनों चीजों में आप पैसे कमा सकते हो, राइट। नेक्स्ट चीज, अब आते हैं, हाउ टू फॉरेक्स वर्क, मतलब फॉरेक्स काम कैसे करते हैं। देखो, हम ट्रेडर हैं, वी आर अ रिटेल ट्रेडर, राइट, या कोई भी ट्रेडर है, हम ट्रेडर। तो क्या हम डायरेक्ट किसी करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे, फॉरेक्स ट्रेड, एफएक्स ट्रेडर है। बीच में जो हमारे होते हैं वो बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, राइट। उनके उनके थ्रू हम यूएसडी को आईएनआर में, आईएनआर को यूएसडी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है, वी आर अ ट्रेडर, बीच में बैंकर्स और ब्रोकर होते हैं, जैसे ऑक्टाफैक्स, एक्सनेस वगैरह, फॉरेक्स फॉर यू टाइप के ब्रोकर होते हैं, जिनको हम डिपॉजिट और विड्रॉल देते हैं, डिपॉजिट देते हैं, वो विड्रॉल और डिपॉजिट हमारा करते हैं, कुछ थोड़ा मोटा कमीशन लेते हैं। इस तरह से फॉरेक्स काम करता है, राइट। दुनिया का सारा मार्केट ऐसे ही काम करता है, क्योंकि डायरेक्ट आप बाय सेल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे ऑक्टाफैक्स है, एक्सनेस है, मेटा ट्रेडर 4-5 है, ट्यू प्राइम ब्रोकर्स, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर, फॉरेक्स फॉर यू। इन ब्रोकर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं, राइट। और अगर आप इन ब्रोकर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप, नीचे लिंक भी है और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म है जिनकी जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल आपको MT4 MT5 की जरूरत पड़ेगी, ब्रोकर की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप रियल अकाउंट में ओपनिंग करेंगे, राइट। तो वो मैं बताऊंगा आपको, आपके आज का पहला दिन है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। डोंट वरी, चिंता बिल्कुल मत करिए, एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस करेंसी एंड काउंटर करेंसी क्या होती है। देखो सीधी सी बात है, मैं, क्योंकि टाइम आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा अगले 6-7 मिनट के अंदर चीजें क्लियर करूंगा। व्हाट इज बेस करेंसी एंड काउंटर करेंसी क्या होती है, राइट। बेस करेंसी क्या है, काउंटर करेंसी क्या है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे जीबीपी यूएसडी है, तो जो पहली करेंसी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या ट्रेड करते हैं, मैंने क्या बताया, पेयर्स को ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं बॉस, पेयर्स। क्या ट्रेड करते हैं, पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्या होता है, डबल, दो। तो दो करेंसी को एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी क्या है, पाउंड को यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है। तो जिसमें जो पहली करेंसी होगी वो बेस करेंसी होगी, दूसरी जो करेंसी होगी वो काउंटर करेंसी होगी। ये बात आपको नॉर्मली ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, राइट। आगे आते हैं टिप्स। टिप्स के बारे में मैं कल भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी चीजें कवर। पिप्स होता क्या है, पहले ये समझिए, राइट। पिप्स का मतलब ये होता है कि पिप्स क्या होता है, ठीक है। जिस तरह से दुनिया की हर चीज को नापने के लिए उसकी एक इकाई होता है, इकाई होती है, जैसे कि दूध को हम लीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं,
इसी प्रकार से मार्केट की मूवमेंट, मतलब छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए मार्केट अगर यहां था और यहां से अगर ऊपर गया, तो यहां से लेके यहां तक कितने, कि अब यहां मैं कहता हूँ शेयर की प्राइस 10 रुपए, ये पहुंच गया 90 रुपए, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, 80। तो हम क्या बोलेंगे, 80 पिप मार्केट ऊपर चला गया, बस। पिप्स ये होता है, मतलब मार्केट की मूवमेंट को दर्शाने वाली चीज को हम, जो यूनिट यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, पिप्स कहलाती है। जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जनरली क्या होता है, हम इस तरह से बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में मतलब इतने पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, इतने पॉइंट मार्केट नीचे चला गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इतने पिप्स मार्केट ऊपर चला गया, इतने पिप्स मार्केट नीचे चला गया। तो पिप्स समझ में आ गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा राइट उसी तरह से, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताऊंगा, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, पिप्स होता क्या है, पहला पिप्स क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, राइट। बट कैलकुलेशन कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझो पिप्स क्या होता है मार्केट की। जैसे कि मैं आपको अगले स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये है, जैसे मान लीजिए मार्केट में यहाँ पे प्राइस थी, जो शेयर की, जो मान लो यूरो यूएसडी है, इसकी प्राइस थी 1.23228 और इसकी प्राइस थी 1.23478, मतलब मार्केट जब यहाँ पे था तब जो प्राइस थी मार्केट, ओके, यहाँ पे जब मार्केट था तब प्राइस थी 1.23, ये 23,228, और जब यहाँ पे गया तो इसकी प्राइस हो गई 2347, मतलब 25 पिप, मतलब यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो 25 पिप मार्केट मूव किया, तो हम क्या बोलेंगे, 25 पिप, जैसे हम पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे 25 पिप मार्केट ऊपर गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक जितना भी गया, उस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, पिप्स बोलेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे है वो मैं आपको अगली क्लास में शेयर करूंगा, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। अब आते हैं पिप्स, समझ में आ गया क्या होता है, पिप्स क्या होता है वो समझाएं, अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नहीं पता। लॉट साइज क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझो कि लॉट साइज की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम बात करें लॉट साइज की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मान लो आपने कोई भी चीज को बाय किया, मान लीजिए आपने गोल्ड को बाय किया, राइट, चलो हम देखते हैं, गोल्ड को आपने बाय किया 1920 में, और गोल्ड को बाय किया और गोल्ड पहुंचा 1940, राइट, या 19,200 में बाय किया और गोल्ड की प्राइस पहुंची 19,400। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 200, मतलब 200 पिप मार्केट ऊपर गया। तो अब आप को पिप्स तो कोई डॉलर नहीं है ना, या कोई करेंसी नहीं है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 पिप का प्रॉफिट हुआ सर, मार्केट में गए सर, ये 200 पिप का ये दे दो, 200 पिप का ये दे दो। तो पिप्स को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉट साइज की। दैट सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल, कि अगर हमें पिप्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉट साइज की जरूरत पड़ेगी। तीन प्रकार के लॉट है, पहला माइक्रो लॉट, ये आप भूल जाओ, इसको मैं आपको यहाँ पे मैं थोड़ा करने वाला था बट मैं आज ही कर दूँ। ये जो है ना, ये नंबर ऑफ यूनिट को भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये अब इतना जान लो, कितने प्रकार के लॉट हैं, तीन प्रकार, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट एंड स्टैंडर्ड लॉट। अगर देखो लॉट क्या होता है, कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कल मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट की जो वैल्यू है, वॉल्यूम को वैल्यू बोलेंगे 0.01, मतलब अगर आप 0.01 लोगे लॉट ट्रेड करते टाइम पे, तो इसकी जो वैल्यू है 0.01, ये माइक्रो लॉट कहलाएगा। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ये जितना भी लोगे ये क्या कहलाएगा, माइक्रो लॉट। मिनी लॉट 0.1, मतलब अगर आप 0.1 का लॉट लोगे तो इसको क्या बोलेंगे, मिनी लॉट। 0.01 से 0.09 क्या कहलाएगा, माइक्रो लॉट। क्योंकि इसके बाद अगर और आगे बढ़ोगे तो 0.1 हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिनी लॉट। और 0.1 से लेके 0.99 तक ये क्या कहलाएगा, मिनी लॉट। और अगर आप इससे ज्यादा लॉट लेंगे तो ये कहलाएगा वन लॉट। अभी आप समझ लो कैसे यूज कर रहे हैं, क्या करना है, वो मैं आपको विस्तार, अभी आप सिर्फ समझो। दैट्स ऑल। तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मैं आपको एक बार नहीं कई बार बताऊंगा, टेंशन मत लो। कल की क्लास में लॉट और पिप्स को, सॉरी, पिप्स को और लॉट को बहुत अच्छे से समझाने वाला, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर ये लॉट लिया है तो यहाँ पे जो पिप्स होगा, एक पिप, अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और 0.01 का लॉट लिया, तो जो भी यहाँ पे पिप्स की मूवमेंट होगी, मान लीजिए अच्छा चलो ठीक है, आगे मैंने अच्छे से एक स्लाइड, तो यहाँ पे एक पिप $0.1 के बराबर होगा, यहाँ पे एक पिप $1 के बराबर होगा, और यहाँ पे एक पिप $10 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने माइक्रो वन का लॉट लिया है और मार्केट
एक पॉइंट ऊपर गया तो आपका 0.1 का प्रॉफिट होगा। 10 जाएगा तो $1, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 पिप को, तो वो हो जाएगा $1। जैसे कि लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं। यार टाइम काफी हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा, ठीक है, बट क्या है, स्लो चलेंगे, एकदम से मत समझिएगा कि एकदम से एक ही दिन में। जैसे लॉट साइज, इफ यू पुट लॉट साइज 0.01, तो यहाँ पे जो एक पिप की वैल्यू होगी वो $0.1 के बराबर होगी, इतना फर्क। तो अगर आप एक, मतलब सीधी सी बात है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने पूरे दिन, मान लीजिए 1920 में आपने बाय किया, 19,200 में बाय किया, ठीक है, और मार्केट पहुंचा 19,300, तो आपने कितना पॉइंट निकाला, 100 पॉइंट या 100 पिप। तो अब यहाँ पे ये 100 पिप को आपको समझना है, 100 पिप। अब आप, अगर आपने लॉट क्या यूज किया है, 0.01, तो सीधी सी बात है, एक पिप कितने डॉलर के बराबर है, 0.1। ये 100 पिप से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1, ये कितना आ जाएगा, $10। कितना आ गया, $10। कितना आ गया, $10। ठीक है, $10 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पिप्स। क्लियर। तो यहाँ पे मतलब क्या है, लॉट। अगर आपने, इफ यू पुट लॉट साइज 0.1, तो यहाँ पे एक पिप होगा, $1 के बराबर होगा। मींस इसी 100 पिप में, अगर सीधी सी बात है सर, एक पिप में $1 है, तो 100 से हम $1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है सीधे $100। कितना आ रहा है, $100। ठीक है। इफ यू पुट साइज, लॉट साइज, अगर आपने लॉट साइज यूज किया 1.00, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर 1.0 लिया, तो यहाँ पे एक पिप $10 के बराबर है। आप ये भूल नहीं सकते, इसको आपको समझना होगा। और ये $10 के बराबर अगर है, तो अगर आपने 100 पिप का प्रॉफिट निकाला है, तो एक पिप $10 के बराबर आएगा, क्योंकि लॉट साइज आपने ये रखा है। तो यहाँ पे जो चीजें आएंगी, मल्टीप्लाई करोगे $10 से, तो सीधे आपका जो प्रॉफिट होगा वो $1,000 का प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो ये हुआ। बाकी मैं आपको और चीजें एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में। अभी हम यहाँ पे लॉट को समझ लो कि क्या यूज आता है। बाकी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। मैं MT5 में जाऊंगा, MT5 में समझाऊंगा कि लॉट कैसे पुट करते हैं। लाइव मार्केट में भी चीजें करूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है प्लेटफॉर्म। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, आप किस टाइप के ट्रेडर। देखो, चार प्रकार के ट्रेडर होते हैं। एक तो स्कैल्पर होते हैं, दूसरे होते हैं डे ट्रेडर, तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर और पोजिशनिंग ट्रेडर। स्कैल्पिंग ट्रेडर ट्रेडर कौन कहलाता है? स्कैल्पिंग मतलब आप चलो वो मैं आपको कल क्लियर करूंगा, क्योंकि टाइम फ्रेम बताना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊँ। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, राइट। और कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसे मैं पिप्स क्या है, लॉट क्या है, ये सारी चीजें, बेसिक से बेसिक चीजें, इनको मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा। जैसे कि हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाके चीजों को समझेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे समझाऊंगा कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे समझाऊंगा कि लॉट को पिप्स के साथ कैसे चीजें समझते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, राइट। सो आज के लिए इतना काफी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल अगेन हम वही 9 बजे की क्लास, आप लोग 9 बजे की क्लास ज्वाइन करिए। बाकी अगर इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। लास्ट के 2-3 मिनट में हम ये सेशन, क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं। लेकिन इसको आप समझना जरूर, ठीक है, जो चीजें मैंने बताई। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। थैंक यू वेरी मच।